इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सब जीके को पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले एग्जामों में कई बार रिपीट होते आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तीरंदाजी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तीरंदाजी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी या हॉकी। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कुश्ती। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है। स्पेन का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का। यानी चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल कौन सा है? अमेरिका का बेसबॉल। राष्ट्रीय मनोरंजन खेल बेसबॉल है। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किस खेल को कहा जाता है? बेसबॉल को कहा जाता है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्क ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्क ने किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्क ने। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? मणिपुर में। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? मणिपुर में हुआ। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? मणिपुर में हुआ। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? मणिपुर में हुआ। पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ? मणिपुर में। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ था? भारत में माना जाता है। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है? कबड्डी खेल का उद्भव भारत से माना जाता है। कबड्डी खेल का उद्भव भारत से माना जाता है। शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? शतरंज का जन्मदाता भारत को कहा जाता है। शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुआ था। 15 में इंग्लैंड में। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं माना जाता है? 16 में डी का बिलियर्ड्स का उद्भव भारत में नहीं माना जाता है। पोलो का उद्भव भी भारत में माना जाता है। शतरंज का भी उद्भव भारत में माना जाता है। कबड्डी का भी उद्भव भारत में माना जाता है। बिलियर्ड्स का नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं माना जाता है? वॉलीबॉल का इंग्लैंड में उद्भव नहीं माना जाता। बाकी लॉन टेनिस का उद्भव इंग्लैंड में माना जाता है।
हॉकी का उद्भव इंग्लैंड में माना जाता है। फुटबॉल का उद्भव इंग्लैंड में माना जाता है। खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म है। पोलो भारत। खेल और उनके जन्मदाता का सही युग्म है। पोलो का जन्मदाता भारत है। पोलो का जन्मदाता भारत है। खेल और उनके जन्मदाता देश का कौन सा युग्म गलत युग्म है? शतरंज रूस, ये गलत है। बिलियर्ड्स का फ्रांस में उद्भव माना जाता है। जन्मदाता बिलियर्ड्स का जन्मदाता फ्रांस में हुआ। बिलियर्ड्स खेल का स्पष्ट जन्मदाता फ्रांस में हुआ। कबड्डी का भारत में हुआ। स्नूकर का भारत में हुआ। स्नूकर का भारत में हुआ। खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म है। पोलो भारत। खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म है। शतरंज रूस। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? 20 में डी का 9। एक टीम में कितना खिलाड़ी होते हैं? 9। खो खो खेल में एक टीम में कितना खिलाड़ी होते हैं? 9। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? एक टीम में 9 होते हैं। तो 2 टीम में 18 होगा। एक मैच में कितना होगा? 18 होगा। यानी एक टीम में कितना होते हैं? 9 होते हैं। 9। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। 7। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। 6 होती है। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होती हैं? दोनों ओर कितने खिलाड़ी होती हैं? 5-5। 5-5 होती है। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? 5-5 होते हैं। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी और वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं? 9-7-6-5। 9-7-6-5। खो खो में 9 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लंबी है। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होती हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल में खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है 6, 5, 9। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6 होती हैं। वॉलीबॉल में 6 होती हैं, बास्केटबॉल में 5 होती हैं और बेसबॉल में 9 होती हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। किस समूह के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी 7 होते हैं? बास्केटबॉल व कबड्डी में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल व कबड्डी में 7 होते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं। खो खो में नहीं होते हैं। खो खो में नहीं होते 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं।
हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित में किस खेल की प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? खो खो में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? बेसबॉल एवं खो खो। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? बेसबॉल एवं खो खो। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? बेसबॉल एवं खो खो। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? बेसबॉल एवं खो खो। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? कबड्डी एवं नेटबॉल। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? कबड्डी एवं नेटबॉल। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष की खिलाड़ियां की संख्या 7 होती है? कबड्डी एवं नेटबॉल। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? रग्बी फुटबॉल। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? रग्बी फुटबॉल। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होती हैं? 11। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? रग्बी फुटबॉल में 15। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती हैं। प्रत्येक पक्ष में कितना होती हैं? 15। प्रत्येक पक्ष में 15 होती हैं। निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का समानता सबसे कम समय खेला जाता है? कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। हॉकी नहीं, कबड्डी सबसे कम समय में खेला जाता है। सबसे कम समय खेल का समय है कबड्डी का। निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का समानता सबसे कम समय में खेला जाता है? कबड्डी का। कबड्डी सबसे कम समय में खेला जाता है। कबड्डी सबसे कम समय में खेला जाता है। कबड्डी सबसे कम समय में खेला जाता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समान समयावधि कितनी होती है? 90 मिनट। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समान समयावधि कितनी होती है? 90 मिनट। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समान समयावधि कितनी होती है? समयावधि 90 मिनट। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की समान समयावधि कितनी होती है? 70 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय में 70 मिनट होता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में 70 मिनट होता है और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में 90 मिनट होता है। मुक्केबाजी की स्पर्धा में मतलब मुक्केबाजी की कंपटीशन में कितने कितने मिनट के 3 राउंड चक्र होते हैं? 3-3 मिनट का। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? 3-3 मिनट के। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के 3-3 राउंड होते हैं? 3-3 मिनट के होते हैं। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक तरफ का होता है? 20 मिनट का। कबड्डी की पुरुष कंपटीशन में कितने मिनट का एक हाफ होता है? 20 मिनट का एक हाफ होता है। 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 निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को नहीं, मेजर ध्यानचंद 41 में बी। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दादा के नाम से कौन जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को दादा के नाम से जाना जाता है। दद्दा के नाम से किसको जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को दद्दा के नाम से जाना जाता है।
दद्दा के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? एडी नॉसिमेंटो को। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? एडी नॉसिमेंटो को। एडी नॉसिमेंटो को। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? एडी नॉसिमेंटो को। स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी उपनाम से कौन सा भारतीय महिला एथलीट जानी जाती है? पीटी उषा। पीटी उषा को जाना जाता है। पीटी उषा को जाना जाता है। स्वर्ण बालिका, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी। गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी उपनाम से कौन सी भारतीय महिला एथलीट को जानी जाती है? पीटी उषा को उड़न परी भी बोला जाता है और स्वर्ण बालिका गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? रावलपिंडी शोएब अख्तर को बोला जाता है। पाकिस्तान का क्रिकेट खिलाड़ी है। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? शोएब अख्तर कहलाता है। शोएब अख्तर कहलाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? शोएब अख्तर कहलाता है। 45वें डी का शोएब अख्तर। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है शेन वार्न। क्रिकेट खिलाड़ी के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है शेन वार्न। क्रिकेट खिलाड़ी के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है शेन वार्न। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है शेन वार्न। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य में हॉलीवुड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शेन वार्न। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर माना जाता है? स्टीव बकनर को बोला जाता है ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? स्टीव बकनर को जाना जाता है। डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? डेविड शेफर्ड डांसिंग अंपायर के नाम से जाना जाता है डेविड शेफर्ड। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय खेल का उपनाम है? सचिन तेंदुलकर का बॉम्बे बॉम्बर्स बोला जाता है। बॉम्बे बॉम्बर बोला जाता है। क्रिकेट का उपनाम है बॉम्बे बॉम्बर। सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है बॉम्बे बॉम्बर सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी माना जाता है? सुनील गावस्कर को। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम जाना जाता है? सुनील गावस्कर को। लिटिल मास्टर के नाम से कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? सुनील गावस्कर को। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है। इनमें से सभी भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है मिस्टर रियालबुल, दिवाल। इनमें से सभी जेमी। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है इनमें से सभी दिवाल, मिस्टर रियालबुल और जेमी। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है दिवाल, जेमी, मिस्टर रियालबुल। भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम है जंबो। भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम है जंबो। अनिल कुंबले का नाम क्या है? जंबो। एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत की रजत पदक दिलाने वाला मेजर राजवर्धन सिंह राठौर का उपनाम है। मेजर राजवर्धन सिंह राठौर का उपनाम है चिल्ली। मेजर राजवर्धन सिंह राठौर का क्या नाम है? उपनाम। एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत की रजत पदक दिलाने वाला मेजर राजवर्धन सिंह राठौर का उपनाम है चिल्ली। टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। टर्मिनेटर के नाम से कौन जाना जाता है? हरभजन सिंह टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। हरभजन सिंह टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से कौन जाना जाता है? हरभजन सिंह टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है।
थॉर्पीडो के नाम से जाना जाता है? थॉर्पीडो के नाम से यान थोरपे जाना जाता है। थॉर्पीडो के नाम से कौन जाना जाता है? थॉर्पीडो के नाम से यान थोरपे जाना जाता है। यान थोरपे को थॉर्पीडो भी कहा जाता है। पोल बाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? सरगेई बुबका। पोल बाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? सरगेई बुबका। पोल बाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? सरगेई बुबका। पोल बाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? सरगेई बुबका को कहा जाता है। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। और किस नाम से जाना जाता है? द फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? द फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? द फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? द फ्लाइंग सिख। उड़ता हुआ सिख को मिल्खा सिंह के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह को जाना जाता है। निम्नलिखित में से ब्लड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ब्लड रनर। ब्लड रनर किसको जाना जाता है? ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस को। ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस को ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस। निम्नलिखित में कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडिसन एरेंटेस डी नासमेंटो ब्लैक पर्ल का संबंध किस देश से है? ब्लैक पर्ल। एडिसन एरेंटेस डी नासिमेंटो कहाँ का रहने वाला है? ब्राज़ील का रहने वाला है। ब्राज़ील देश से संबंधित है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडिसन एरेंटेस डी नासिमेंटो का संबंध किस देश से है? ब्राज़ील से है। पोल बाल्ट के बादशाह सरगेई बुबका का संबंध किस देश में है? यूक्रेन से है। पोल बाल्ट के बादशाह सरगेई बुबका। पोल बाल्ट के बादशाह सरगेई बुबका का संबंध किस देश से है? यूक्रेन से है। पोल बाल्ट के बादशाह सरगेई बुबका का संबंध किस देश से है? यूक्रेन से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कमास्की किस देश के है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कमास्की किस देश के है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कमास्की किस देश के है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव का संबंध किस देश से है? रूस से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव का संबंध किस खेल से है? रूस से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव का संबंध किस देश से है? रूस से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेमनिक किस देश से संबंध रखते हैं? रूस से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेमनिक किस देश से संबंध रखते हैं? रूस से। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेमनिक किस देश से संबंध रखते हैं? रूस से रखते हैं। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? रूस से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? रूस से है। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? टाइगर वुड्स गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है। संयुक्त राज्य अमेरिका से है। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया का है। नोवाक जोकोविच किस देश से है? सर्बिया से है। नोवाक जोकोविच किस देश से है? सर्बिया से है। सर्बिया से। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड से है। स्विट्जरलैंड। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड से है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड से है। मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी है? रूस का है। मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी है? रूस का है। मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी है? रूस का। किम क्लिस्टर्स किस देश से संबंध है? किम क्लिस्टर का संबंध किस देश से है? बेल्जियम से। किम
किम किम क्लिस्टर का संबंध किस देश से है? बेल्जियम से है। किम क्लिस्टर देश का संबंध किस देश से है? बेल्जियम से है। जस्टिन हेनिन हार्डिन का संबंध किस देश से है? बेल्जियम से। जस्टिन हेनिन हार्डन का संबंध किस देश से है? बेल्जियम से है। जस्टिस हेनिन हार्डिन का संबंध किस देश से है? बेल्जियम से है। जस्टिस हेनिन हार्डिन का संबंध किस देश से है? बेल्जियम से है। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? स्पेन। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? स्पेन का। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? स्पेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्पेन का। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? स्पेन का। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फिजी से। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित में से किन देशों से संबंधित हैं? फिजी से है। फिजी से। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव स्पेन से है। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से है? अर्जेंटीना से है। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से है? अर्जेंटीना से है। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से है? अर्जेंटीना से है। अर्जेंटीना से है। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछा हुआ है, कहीं न कहीं वो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और भाइयों तक शेयर करिएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। विलियम्स बहनें निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जानी जाती हैं? विलियम्स बहनें निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जानी जाती हैं? टेनिस के लिए। विलियम्स बहनें निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जानी जाती है? टेनिस के लिए। डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं। डेविड वार्नर किस खेल के लिए क्रिकेट खेलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के लिए। डेविड वार्नर किस खेल के लिए क्रिकेट खेलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के लिए। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं। प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की पुत्री लैला अली किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की पुत्री लैला अली की किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मारिया शरापोवा बैडमिंटन, ये सुमेलित नहीं है। ये नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? मारिया शरापोवा बैडमिंटन सुमेलित नहीं है। बाकी अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से है, सही है। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से है। माइकल फेल्प्स तैराकी से है। माइकल फेल्प्स तैराकी से है, सही है। मोहम्मद आसिफ क्रिकेट से है। सूर्यशेखर गांगुली खिलाड़ी हैं, किसका खिलाड़ी हैं? शतरंज के। सूर्यशेखर गांगुली किसके खिलाड़ी हैं? शतरंज के। सूर्यशेखर गांगुली किसके खिलाड़ी हैं? शतरंज के। परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित में से कौन से खेल में विशिष्टता दिखाई है? 84 में सी का शतरंज। परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित में से कौन सा खेल में विशिष्टता दिखाई है? शतरंज शतरंज। परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित में से कौन से खेल में विशिष्टता दिखाई है? शतरंज। बोयमाला देवी किस खेल से जुड़ी है? तीरंदाजी। बोमयाला देवी किस खेल से जुड़ी है? तीरंदाजी से। बोमयाला देवी किस खेल से जुड़ी है? तीरंदाजी से। बोयमाला देवी किस खेल से जुड़ी है? तीरंदाजी से है। उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल खिलाड़ी है? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल खिलाड़ी हैं? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो से। खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित है एथलीट से। खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित है एथलीटिक्स से है। खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित है एथलीट से है।
भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से है। भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? थिप्से से शतरंज से जुड़ा हुआ है। भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से जुड़ा हुआ है। खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित हैं किससे हैं? एथलेटिक्स से हैं। एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं। सौरभ वर्मा किस खेल से संबंधित है? सौरभ वर्मा किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से। सौरभ वर्मा किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से। भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? भाग्यश्री थिप्से का नाम शतरंज से जुड़ा है। भाग्यश्री थिप्से शतरंज थिप्से थिप्से से और स से थिप्से और स से शतरंज, इसलिए इसका निशान लगा लीजिए। ट्रिक माइंड में याद कर लीजिए। भाग्यश्री थिप्से शतरंज। सौरभ वर्मा किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन। ज्योति रंधवा किस खेल से संबंधित हैं? गोल्फ से। ज्योति रंधवा किस खेल से संबंधित हैं? गोल्फ से। ज्योति रंधवा किस खेल से संबंधित हैं? गोल्फ से। रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चिजिया संबंधित है? टेनिस से। रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चिजिया संबंधित है? टेनिस से। रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चिजिया संबंधित है? टेनिस से। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। निम्नलिखित में से कौन सी महिला एथलेटिक्स स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है? कोनेरू हम्पी। निम्नलिखित में से कौन सी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है? कोनेरू हम्पी। लिम्बा राम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से है। तीरंदाजी से। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती से। सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती से। सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन में करियर हासिल किया है? पीवी संधू। रविचंद्रन अश्विन नहीं। हिना संधू नहीं। पंकज अडवाणी नहीं। निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन में करियर हासिल किया है? पीवी संधू ने। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक्स से। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक्स से। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? जिम्नास्टिक्स से। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विद्या में सुविख्यात है? तैराकी में। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विद्या में सुविख्यात है? तैराकी से। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विद्या में सुविख्यात है? तैराकी से। बुला चौधरी निम्नलिखित में किस खेल विद्या में सुविख्यात है? तैराकी में। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए थे? हॉकी से। ध्यानचंद हॉकी से जुड़े हुए थे। विजेंदर सिंह संबंधित हैं। विजेंदर सिंह बॉक्सिंग से संबंधित हैं। विजेंदर सिंह किससे संबंधित हैं? बॉक्सिंग से। विजेंदर सिंह बॉक्सिंग से संबंधित हैं। किस खेल में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? बी में। महिला हॉकी में। सुमन बाला ने महिला हॉकी में किया था। महिला क्रिकेट नहीं, शॉट पुट नहीं, शतरंज नहीं। महिला हॉकी में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। महिला हॉकी ने सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी है। टेनिस से। टेनिस का है। सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी है। टेनिस का खिलाड़ी है। शीर्ष स्तर का टेनिस खिलाड़ी है सेरेना विलियम्स टेनिस का खिलाड़ी है। सेरेना विलियम्स टेनिस का शीर्ष स्तर का खिलाड़ी है। निम्नलिखित में कौन से युग्म सही नहीं है? जीव मिल्खा सिंह शतरंज, ये गलत है। जीव मिल्खा सिंह शतरंज, ये गलत है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से है, सही है। सानिया मिर्जा टेनिस से है, सही है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से है, सही है। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट खेलता है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से है। जीव मिल्खा सिंह शतरंज, ये गलत है। वीडियो अच्छा लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।